हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी का अड्डा 24/7 स्कूल में, यानी कि अड्डा कामयाबी का में। आई होप बच्चों के आप सभी लोग घर में हैं और एकदम सुरक्षित हैं, क्योंकि भाई ये जो कोरोना का टाइम है बच्चों, ये कम ज़रूर हो गया है पर ख़त्म नहीं हुआ है। इसीलिए सभी का घर में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। तो आई होप कि आप सभी लोग घर में रहेंगे और एकदम सुरक्षित रहेंगे। और बच्चों इसीलिए अड्डा 24/7 स्कूल आप लोगों की घर में रहकर तैयारी कराने के लिए लेकर आया है विजय बैच को। जी हाँ बच्चों, विजय बैच जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, विजय बैच एक ऐसा बैच है बच्चों जहां पर आपको आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है। यहाँ बच्चों केवल और केवल सीबीएसई ही नहीं, बल्कि सीबीएसई के साथ साथ आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और आने वाले सभी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बच्चों आपको कराई जा रही है। ठीक है, यहाँ बच्चों अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को क्या होता है कि आपकी हर स्ट्रीम, चाहे वो कॉमर्स है, साइंस है या फिर आर्ट्स है, आपकी हर स्ट्रीम के लिए बच्चों मुफ्त में क्लासेस दी जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ आप देख सकते हो कि आपकी हर स्ट्रीम के अंदर जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और आपकी कोई भी क्लास क्लैश ना हो जाए, इसीलिए अड्डा 24/7 स्कूल ने बच्चों अलग अलग बैचेस बना दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स आपको दिखाई गई हैं। बच्चों कॉमर्स बैच जो है वो शुरू होता है सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। जी हाँ, सबसे पहले सुबह 11 बजे बच्चों इकोनॉमिक्स की क्लास होती है, उसके बाद आपकी अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ की क्लास होती है। देन शाम को 4 बजे बच्चों हम लोग मिलते हैं, शाम को 4 बजे हम लोग मिलते हैं मैथ्स के सेशन के लिए। एक दिन बच्चों आपकी लाइव क्लास रहती है और एक दिन आपका रिकॉर्डेड सेशन रहता है। उसके बाद बच्चों आपकी क्लास होती है इंग्लिश की शाम को 7 बजे, जिसके साथ आपका बैच एंड हो जाता है। तो जिस तरह बच्चों यहाँ पर एक कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स है, उसी तरह अलग अलग स्ट्रीम के अलग अलग टाइमिंग्स आपको दी गई हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो बच्चों, येलो कलर से आपको साइंस के सब्जेक्ट्स दिखाए हुए हैं, रेड कलर से कॉमर्स के सब्जेक्ट्स दिखाए हुए हैं और ब्लू कलर से आर्ट्स के सब्जेक्ट्स दिखाए हुए हैं। बच्चों आप अपनी अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, अपने अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, क्योंकि बच्चों अब जो है बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं और अड्डा 24/7 स्कूल में एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं जो जुड़ गए हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। बच्चों आपको हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या हिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट को बिल्कुल ज़ोरों शोरों से तैयारी कराई जा रही है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है बच्चों, आपको हर टीचर, हर फैकल्टी जो है वो बिल्कुल डिटेल में हर सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और लग चुके हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। आपको केवल क्या करना है, सिर्फ रेगुलर बेसिस पर अपनी क्लासेस को अटेंड करना है। और क्या करना है बच्चों, आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी क्लासेस अटेंड करनी है और जुड़े रहना है अड्डा 24/7 स्कूल के साथ। तो आज बच्चों जो हम मिल रहे हैं वो है संडे एमसीक्यू के लिए हम आज मिले हैं, जहां पर आपको हम एमसीक्यू की तैयारी कराएंगे। किससे रिलेटेड? जो एमसीक्यू होंगे बच्चों आगे हम देखते हैं कि किस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। आपके एमसीक्यू होंगे सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, इसके कुछ एमसीक्यूज हम पहले भी कर चुके हैं और कुछ एमसीक्यूज हम इस संडे की मैराथन में, इस संडे की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अड्डा 24/7 स्कूल क्या करता है कि हर संडे को सब्जेक्ट वाइज आपके एमसीक्यूज की बच्चों क्लासेस होती हैं। उसी में से एक आज हम मैथ्स का चैप्टर उठा रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स। ठीक है बच्चों, और इसी पर आधारित एमसीक्यूज जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए आज के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल डिटेल में हम समझेंगे कि किस तरह से एक्सप्लेन करके इन एमसीक्यूज को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे अपने अपने दोस्तों के साथ, ताकि बच्चों क्या हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और हम अड्डा 24/7 स्कूल के साथ मिलकर क्या कर सके, आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सके। ठीक है बच्चों, तो जब तक आप वीडियो को शेयर करेंगे तब तक थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे बारे में। अगर मैं अपनी बात करूं, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ बच्चों इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है।
जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। आई होप कि आप लोगों को भी मेरी चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर रहेंगी, ठीक है। और अब हम आगे बात करेंगे, कुछ अच्छा और कुछ नया सीख पाएंगे। फटाफट से आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है बच्चों, वो जल्दी से आप शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तब तक आप शेयर करेंगे फटाफट से। जिन लोगों ने शेयर कर दिया है वो अपने अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए बच्चों, क्योंकि हम मैथ्स करने वाले हैं और मैथ्स का एक ही रूल है कि जितना लिखोगे उतना सीखोगे, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। तो फटाफट से अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो बच्चों। आज का मैथ्स का सफर हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चों, जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ठीक है। फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले एमसीक्यू के लिए बच्चों, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें मूल्यांकन करना है दिए गए सारणिक को, डिटर्मिनेंट को हमें क्या करना है बच्चों? इवैल्यूएट करना है। सिंपल सी बात है। ऑप्शंस दे रखे हैं 4, ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों 2 और ऑप्शन नंबर डी है 0। तो हमें बताना है कि क्या होगा बच्चों, डिटर्मिनेंट हमें ज्ञात करना है। तो आप लोगों को अगर याद होगा कि अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, तो अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं? मान लीजिए हमें ए, बी, सी और डी दे रखा है, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट? ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आई मल्टीप्लाई में आई माइनस आई, ठीक है। और कितना हो गया बच्चों? ये -1 मल्टीप्लाई में -1। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना मिलेगा? ये हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस +1। अब आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं, माइनस का साइन है, ये होती है -1 कितना हो गया? +1 -1 कितना हो गया बच्चों? 0। कितना हो गया? 0। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? एकदम करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों, आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डाउट रखने की जरूरत नहीं है। आपको जहां भी ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों। हम कुछ टॉपिक्स पे क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, आप लोग देखेंगे, डिटेल समझेंगे कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और फिर ही हम आंसर करेंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आप लोग भी ट्राई करते रहिए साथ साथ, ठीक है। जिसका आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा और जहां भी डाउट होगा वो बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमें एक क्या दिया हुआ है? सारणिक दिया हुआ है, इसका हमें मूल्यांकन करना है, यानी कि इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 4, ऑप्शन नंबर बी इज कितना है बच्चों? -24, ऑप्शन नंबर सी -8 और ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करूं तो 8। हमें क्या करना है? इसको इवैल्यूएट करना है, इसका बच्चों मूल्यांकन करना है। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में भी इसको हल करना स्टार्ट कर देंगे और जिसका आंसर पहले आएगा वो कमेंट करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? देखिए, हमें डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से लेंगे 5, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट अगर हम मान लें इसको 5 इंटू में रो और कॉलम चला जाएगा, कितना बचेगा? 4 एकम 4 -6 एकम 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगला -4, इसकी रो और कॉलम चली जाएगी, कितना बचेगा? 3 एकम 3 -5 एकम 5 प्लस में 3, इसका कॉलम और रो चला जाएगा, कितना बचा? 3 6 18 -5 चौक 20, ठीक है। ये हो गया बच्चों, हमने फॉर्मूले में डाल लिया अपने डिटर्मिनेंट निकालने के, सारणिक निकालने के। कितना बचा? 5 इंटू में -2 -4 इंटू में -2 प्लस 3 इंटू में -2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कितना हो गया? ये 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 6, कितना हो जाएगा बच्चों? -16 प्लस 8। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? -8। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सारणिक निकालेंगे, आंसर कितना निकलेगा? -8, यानी कि
ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया है। ठीक है, इतना सबको क्लियर होगा मेरे हिसाब से। अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं अड्डा 24/7 स्कूल के सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। ठीक है, सोशल मीडिया पैकेज का मतलब है कि अब हम अवेलेबल हैं हर उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां पर आप अवेलेबल हैं। बच्चों अड्डा 24/7 अब आ गया है टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर। आपको केवल क्या करना है, इन तीनों ही ऐप्स को अपने अपने एंड्रॉइड फोन या आईफोन में डाउनलोड करना है और अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को बच्चों आपको ज्वाइन कर लेना है। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा बच्चों, आपको एक ही जगह बैठे बैठे आपकी हर क्लास का वीडियो लिंक मिल जाएगा, जिससे आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। उसके अलावा आपको ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, हर क्लास के नोट्स मिलेंगे बच्चों, हर सब्जेक्ट के हर क्लास के नोट्स मिलेंगे, प्लस आपके डाउट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। तो बच्चों देर मत कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। लिंक बच्चों कहाँ दिया हुआ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बच्चों मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें एक जो ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, सारणिक दिया है, इसका भी हमें मूल्यांकन करना है, यानी कि हमें इसे इवैल्यूएट करना है। ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों 0, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है XYZ और ऑप्शन नंबर डी है x² YZ की क्यूब। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये गुणधर्म पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। क्या है प्रॉपर्टी? वो क्या गुणधर्म है? गुणधर्म कहता है कि जब भी किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो, किसी भी रो या कॉलम के अगर सारे एलिमेंट सेम हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। अर्थात बच्चों किसी भी पंक्ति या फिर स्तंभ के, किसी भी पंक्ति या फिर स्तंभ के सभी अवयव समान हो तो उसका सारणिक जो है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें दे रखा है x की क्यूब x का स्क्वायर y की क्यूब x की स्क्वायर x की क्यूब x की पावर 4, फिर दे रखा है XYZ, फिर पंक्ति दे रखी है x का स्क्वायर x की क्यूब और x की पावर 4। यानी कि बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो R1 और R3, पंक्ति R1 और R3 के अवयव क्या हैं? समान है। तो हम क्या लिखेंगे? पंक्ति R3 व R1 के सभी अवयव, क्या बच्चों? सभी अवयव क्या है? समान है। अतः सारणिक क्या हो जाएगा? अतः सारणिक 0 है। क्या है? 0 है। और ये किसके थ्रू लगा है बच्चों? ये प्रॉपर्टी के थ्रू हमने लगाया है कि प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी अगर सारणिक में किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव समान होंगे तो उसका सारणिक 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको प्रॉपर्टी क्लियर होगी कि किसी भी रो या कॉलम के अगर सारे एलिमेंट सेम हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं 0, 1, 0, 2 और 1, 5। यानी कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन रिपीट करूं तो आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस इज 0, 1, 0, 2 एंड 1, 5। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों 1/3 और ऑप्शन नंबर डी है 1/2। तो अगर बच्चों मैं बात करूं तो क्या कहता है हमारा जो फॉर्मूला है ट्राइंगल के एरिया का, वो कहता है 1/2। ठीक है, पहले तो सारणिक की बात कर लेते हैं। यदि सारणिक इस तरह है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, 1/2। तो हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है? 1/2
x1 कितना हो गया y2 माइनस y3 माइनस x2 कितना हो जाएगा ये, 1 मिनट बच्चों यहां पर हम देख लेते हैं। इसको अगर हम निकालें माइनस x2 कितना हो जाएगा, यहां पर ये जाएगा x2 से अगर हम निकालते हैं तो y3 माइनस y1 प्लस x3 कितना हो गया y1 माइनस y2। ये बच्चों फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको डाल देते हैं। अगर हम इसको लिखे तो ये क्या बनेगा 0 0 1, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा ये 1 2 5, 1 1 और 1। हम इसे अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये मान लीजिए हमारा x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं तो 1/2 x1 क्या है 0 इंटू y2 2 माइनस 5 माइनस कितना हो गया x2 कितना है बच्चों 0, y3 कितना है 5 माइनस 1 प्लस x3 है 1, y1 कितना है बच्चों 1 माइनस y2 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पर ये कितना हो गया, ये हो गया 0 माइनस 0 प्लस 1 और माइनस 1। कितना हो जाएगा बच्चों ये देखिए 1/2, ये तो हो गया 0, ये हो गया माइनस 1, ठीक है। 1 1 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए कितना आ जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा आंसर, जो करेक्ट आंसर मिलेगा बच्चों अगर हम उसकी बात करें तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, हम देख लेते हैं। अगर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों हमें मिलेगा ये एक्चुअली मिसप्रिंट है, ये -1 होगा, ठीक है। ये होगा सॉरी -1/2 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये -1/2, कितना हो जाएगा बच्चों -1/2, ठीक है। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, कितना हो गया -1/2 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। यानी कि जो अगर 3 क्या है बच्चों संरेख बिंदु हैं, यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उनसे बना जो ट्राइंगल है उसका क्षेत्रफल 0 होता है, उसका एरिया 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी अपरिभाषित। तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये चीज, ये आपको समझने वाली बात है। यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन दे रखे हैं, सत्य, असत्य और परिभाषित। तो हम क्या देखेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो है ऑप्शन इसका करेक्ट होगा सत्य, तो हम क्या लिखेंगे, दिया गया कथन सत्य है। क्योंकि क्यों सत्य है, क्योंकि संरेख बिंदु एक ही रेखा पर होंगे, अतः इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है बच्चों। क्यों ऐसा, क्योंकि ये संरेख बिंदु जो है वो एक ही रेखा पर पड़ेंगे, ठीक है। और एक ही रेखा पर बनने वाले बिंदुओं से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल 0 होता है, अतः ये सत्य है, यानी कि सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। अगर आपको कहीं पे भी बेटा कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलेंगे, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपके डाउट्स का सॉल्यूशन देने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि k का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए 1 2 3 4 और 2 के क्या है, ये बिंदु संरेख है, ठीक है। यानी कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेयर दीज वर्टिसेस और दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। ऑप्शंस है 0 -1 2 और 1, ठीक है बच्चों। क्या क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन आपको दे रखे हैं 0 -1, ठीक है,
0, -1, 2 और 1। हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमने देखा कि जब हम संरेख की बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा। तो इसका क्या मतलब है बच्चों कि अगर हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं 1/2, तो यहाँ पर हम लेंगे क्या, 1 इंटू में कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ पर पहले सारणिक की फॉर्म में लिख लूँ तो 1, 3, 2, 2, 0 और k, 1, 1, 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 इंटू में 0 माइनस k, -2 इंटू में कितना हो गया, 3 - 2 प्लस 1 इंटू में 3k - 0। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, क्योंकि संरेख की बात की गई है इसीलिए 0 के इक्वल होगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं बस। 1/2 ये हो गया -k -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3k। सिंपलाइज कर लेंगे, सिंपलर कर लेंगे इसको, और ये हो गया -k -2 प्लस 3k बराबर में 0। ये 2 आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस प्लस माइनस 2k - 2 इज इक्वल्स टू 0। कितना हो गया बच्चों, 2k बराबर में 2 कट गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट ऑप्शन हो गया। हमने फॉर्मूला लगाया एरिया का सारणिक में, ठीक है, और उसको सिंपलर करके हमने उसे सॉल्व कर लिया। हमने बस एक चीज देखी कि संरेख बोला है, दैट मीन्स उसका एरिया कितना होगा, 0 होगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही ये डिस्कस किया था। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर भी आपको कहीं पर कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि सारणिकों का प्रयोग करते हुए, डिटर्मिनेंट का प्रयोग करते हुए ए दे रखा है 5, बी दे रखा है 4 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 4x - y इज इक्वल्स टू 4। ऑप्शन नंबर बी है x - 4y इज इक्वल्स टू 4। ऑप्शन नंबर सी है x - y इज इक्वल्स टू 4 और ऑप्शन नंबर डी है x - y इज इक्वल्स टू 0। बच्चों हम ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखेंगे, एक एक स्टेप में आपको कराऊंगी, फिर हम आराम से इसको समझेंगे। मान लीजिए ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, सी पॉइंट मैंने मान लिया XY। क्या मान लिया, XY। ठीक है बच्चों, क्या पॉइंट मान लिया मैंने, XY पॉइंट मान लिया। अब आप लोग क्या करेंगे, अगर हम इसको XY मान लेते हैं, ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए सारणिक को अगर हम बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा, 5, 1, 4, 0, x और y, ये हमने मान लिया। ठीक है, 1/2। अब हम सिंपली इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा इसका क्या निकलेगा बच्चों, समीकरण निकलेगा। तो अभी हम समीकरण के लिए, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हमें अभी R1 में यहाँ पर चेंज करना होगा। क्या करना होगा, R1 में बच्चों हमें चेंज करना होगा, जो कि हम क्या करेंगे, R1 चेंजेस R1 -R2, R1 चेंजेस R1 - R2। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा, 5 में से 4 गए 1, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, R1 में चेंज हो गया, R2 एज इट इज रहेगा और R3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, बराबर में 0। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे बच्चों। कितना हो जाएगा, 1/2, इक्वेशन निकाल रहे हैं, 1 इंटू में कितना हो गया, 0 - y, -1 इंटू में कितना हो गया, कैंसिल होने के बाद 4 - x। ठीक है, प्लस 0 इंटू में कितना हो गया, 4y - 0। कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बच गया 1/2 -y -1 4 - x और ये तो बच्चों हो गया 0। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 1/2 इक्वल टू में 0 चल रहा है, ये हो गया -y -4 प्लस x इज इक्वल्स टू 0। ये 2 आ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -y -4 प्लस x इज इक्वल्स टू 0। यानी कि हमारी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, x - y इज इक्वल्स टू 4। क्या बनेगी, x - y इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका,
बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों? करेक्ट ऑप्शन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं सारणिकों का प्रयोग करते हुए। ठीक है बच्चों, इक्वेशन हम ज्ञात कर सकते हैं डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा कि किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है। एक बार बच्चों आराम से आप इसको देख लीजिए, और जहां भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, तो वहां पर आप पूछ सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझिए और बताइए कि अगर कहीं पे कोई डाउट है तो। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। ठीक है बच्चों, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को समझना आपको बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल डिटेल में बच्चों आपको समझा रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अब बात कर लेते हैं आज के हमारे शायद आखिरी क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कि शीर्षों यानी कि वर्टिसेस हमें दे रखे हैं -1 2 4 0 और 3 9 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि एरिया को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए 43/2, ऑप्शन नंबर बी 43, ऑप्शन नंबर सी 1/2 एंड ऑप्शन नंबर डी 49। बच्चों बहुत सिंपल है, इतनी देर से हम एरिया के फॉर्मूले को लगाते हुए आ रहे हैं, उसी फॉर्मूले का यूज करना है बस। ये हो गया हमारा x1 y1, x2 y2, x3 y3। सिंपल, बस अब हम इसको लगा देंगे, इसको लिख लेते हैं। 1/2 किस में हो गया? -1 2 4 0 3 और 9। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, इसको एरिया हमें निकालना है। 1/2 -1 इंटू में कितना हो गया? 0 -9 -2 इंटू ये कट जाएगा, कितना हो गया? 4 -3 +1 इंटू कितना हो गया? 9 चौक 36 -0। बस इसको सिंपली बच्चों हमें कैलकुलेट कर लेना है। 1/2 यहीं रहेगा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 9 -2 यहाँ पर बच गया 1 +1 यहाँ पर बच गया 36। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 9 -2 + 36 कितना बचेगा बच्चों? 1/2 है, ये बच गया 7 + 36। 7 + 36 करेंगे कितना आएगा? 43/2। कितना आएगा बच्चों? 43/2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? एकदम करेक्ट ऑप्शन है, 43/2 स्क्वायर यूनिट। बच्चों जब भी हम एरिया निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा स्क्वायर यूनिट लगाना जरूरी होता है या वर्ग इकाई लगाना जरूरी होता है। ठीक है, तो इस अनुसार हमने इसका एरिया क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, 43/2 वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा, समझ में आया होगा कि किस तरह हमने सारणिक के जो है वो अलग अलग तरह के प्रश्नों को हल किया है। ठीक है, और अगर फिर भी बच्चों किसी को कोई डाउट होता है, मैंने हर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट के साथ, एक एक स्टेप के साथ। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पर डाउट होता है बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बिना सोचे समझे हेजिटेट हुए आप कमेंट कीजिए जो आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लाइव क्लास में या जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एमसीक्यूज के लिए, मैं आपको आपके डाउट्स का सॉल्यूशन दूंगी और फिर ये बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों अगर हम बात करें तो आज हमने क्या सीखा है? आज बच्चों संडे एमसीक्यू मैराथन में हमने आपके चैप्टर नंबर 4 यानी कि सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स के कुछ एमसीक्यूज जो कि पार्ट 2 बेस्ड हैं, उन एमसीक्यूज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को बच्चों डिस्कस किया है, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में और आप आराम से ही ना इस तरह के एमसीक्यूज को अटेंड कर सकें। इवन अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आए तो बच्चों आप 1 मार्क के लिए सॉल्व कर सकें, और अगर लेंथी क्वेश्चन आए, फुल फ्लेज क्वेश्चन आए, तो आप 2, 3 और 4 मार्क के लिए भी इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने मार्क्स को कहीं ना जाने दें। इसीलिए हमें केवल तुक्के नहीं लगाना सीखा, बल्कि डिटेल्ड उसको एक्सप्लेन करना सीखा कि किस तरह से हमने आंसर को आइडेंटिफाई किया है। आई होप आप लोगों को बच्चों ये क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा ये चैप्टर और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो भी हमने आज डिस्कस किए हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि सबको सब कुछ क्लियर होगा। अगर नहीं होगा बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आप लोगों के डाउट का सॉल्यूशन देने के लिए। आप तब तक के लिए पुरानी वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है, और जुड़े रहिए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ। संडे एमसीक्यू मैराथन को देखना मत भूलिए, हर सब्जेक्ट की संडे एमसीक्यू मैराथन को देखना मत भूलिए, और क्या कीजिए, अटेंड कीजिए एमसीक्यू मैराथन को हर सब्जेक्ट की, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर बच्चों डिस्कस कराए जाते हैं। और जुड़े रहिए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ,
तैयारी करते रहिए अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की। ठीक है बच्चों, और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा। जल्दी ही मिलते हैं नई क्लास में, नए वीक में, नए संडे एमसीक्यू में, नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू।